हेलो एवरीवन, आज स्पेशली हम लोग रॉड्स पे जो इनफाइनाइट रॉड के कारण हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन पढ़ा था, ठीक है, उसी के एप्लीकेशन बेस्ड हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक रॉड है, और कैसा रॉड था, इनफाइनाइट रॉड था। कैसा रॉड था, इनफाइनाइट लेंथ का रॉड था। ठीक, ये कहाँ तक गया हुआ था, माइनस इन्फिनिटी तक, और ये कहाँ तक गया हुआ था, प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, और ये कैसा चार्ज था, एकदम पॉजिटिव चार्ज था। कैसा चार्ज था, एकदम पॉजिटिव चार्ज था। पूरा का पूरा रॉड कैसा था, पॉजिटिव चार्ज था। तो इस रॉड से डी डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे, सपोज करिए यहाँ एक पॉइंट और ये वाला डिस्टेंस कितना था, डी। कितना था, डी, या आर भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, डी डिस्टेंस पे इस पॉइंट को क्या निकालना था, इस पूरे रॉड के कारण फील्ड। तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास दो वेक्टर आया था। ठीक है, हमारे पास क्या आया था, दो वेक्टर फील्ड का। एक ऐसा फील्ड, ठीक, विच इज परपेंडिकुलर था इस साइड, और एक कैसा था, नीचे की तरफ। और ये जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ये क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। क्या है, इसके परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल है। तो हम लोग इसको बोल रहे थे कौन सा कंपोनेंट, ई पैरेलल कंपोनेंट। और इसको हम लोग कौन सा कंपोनेंट बोल रहे थे, ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, ये कौन सा था, ई पैरेलल, और ये कौन सा था, ई परपेंडिकुलर। और रॉड कैसा था हमारा, एकदम इनफाइनाइट। क्लियर है, रॉड कैसा था हमारा, एकदम इनफाइनाइट था। ठीक है, इसी पे जब हम लोगों ने देखा था तो एक एंगल हम लोग इधर से ले रहे थे, ठीक, और दूसरा एंगल हम लोग कहीं इधर से ले रहे थे। और इस एंगल को हम लोग कंसिडर कर लिया था कितना, θ1, और इस वाले एंगल को हम लोगों ने कंसिडर कर लिया था कितना, θ2। कितना क्या था, θ2। तो हम लोगों ने ये दोनों कंपोनेंट कैलकुलेट किया, तो कितना आया था हमारे पास। तो सपोज करिए कि परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट था वो कितना था, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का जो कंपोनेंट था वो कितना था, k लेम्डा, एक मिनट, ठीक है, कितना था, k लेम्डा अपॉन r, और ब्रैकेट में कितना था, साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है, जो पैरेलल कंपोनेंट था, ठीक, वो कितना था, k लेम्डा अपॉन r, कितना था, cos θ2 माइनस cos θ1। ठीक है, ये दो कंपोनेंट था हमारे पास। एक तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना, k लेम्डा अपॉन r साइन θ1 प्लस साइन θ2, और एक पैरेलल कंपोनेंट था k लेम्डा अपॉन r cos θ2 माइनस cos θ1। θ2 और θ1 क्या है, तो देखिए θ1 θ2 के बारे में थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। रॉड से पहले वो डिस्टेंस, रॉड से पहले वो डिस्टेंस जहाँ पे हमको फील्ड निकालना है, और कैसा डिस्टेंस है ये, डी परपेंडिकुलर है। मतलब इस पॉइंट और इस रॉड के बीच में जो लाइन है वो लाइन कैसा है, रॉड के परपेंडिकुलर है, पहला। ठीक है, θ1 किधर लिया हम लोग, θ1, तो θ1 हमारा लिया हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी जिस डायरेक्शन में चलती है। और θ2 किस डायरेक्शन में लेना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन मिला और डायरेक्ट इसी फॉर्मेट पे है एकदम, तब तो डायरेक्ट इसको पुट कर दें। ठीक है, ये हमारा क्या था, फॉर्मेट था कि इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं। ये कैसा है, इनफाइनाइट वायर्स कहलाता है। कौन से इक्वेशन के लिए, इनफाइनाइट, जिसका ये एंड भी इनफाइनाइट पे और ये भी एंड भी क्या है, इनफाइनाइट पे है। अब हम लोग इस पे ये देखेंगे कि सपोज करिए कि इसका कुछ ना कुछ लेंथ है, कुछ ना कुछ क्या है, लेंथ है। सेम रॉड है लेकिन इसका कुछ ना कुछ लेंथ डिफाइन है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। इसी को हम लोग रब करते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग अब रिजल्ट निकालने देखते हैं कि क्या आ रहा है। देखिए ध्यान से, ये एक सपोज करिए क्या है, आपके पास एक फाइनाइट लेंथ का रॉड है। ठीक है, और ये है इसका एकदम मिड पॉइंट। ये कैसा चार्ज है, एकदम पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इससे एग्जैक्ट डी डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे, डी, और ये कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट।
ठीक। और ये वाला एंगल यहाँ पे हम लोग मैच करेंगे और ये वाला एंगल को यहाँ पे मैच कर देंगे। ये एंगल भी कितना है थीटा और ये एंगल भी कितना है थीटा। मतलब अगर ये लेंथ हमारे पास एल है तो ये भी लेंथ कितना है एल है और ये वाला डिस्टेंस कितना है डी। ये डिस्टेंस कितना है डी, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हमारे पास टी। तो हम यहाँ पर हमारे पास फिर से वही कंपोनेंट आएगा, दो कंपोनेंट किधर, एक कंपोनेंट तो नीचे जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं ई पैरेलल और एक कंपोनेंट आएगा किधर इस डायरेक्शन में। देखिए कितना आएगा ई परपेंडिकुलर। देखिए दोनों के वैल्यू को हम लोग लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से के लेमडा अपॉन, यहाँ पे आर लिख दिया गया, आप डी दोनों लिख सकते हैं, के लेमडा अपॉन डी। देखिए थीटा 1 और थीटा 2, थीटा 1 और थीटा 2 दोनों क्या है यहाँ पे बराबर है, क्या है बराबर है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अब प्लस साइन थीटा। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा एक्चुअली में साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 के लेमडा अपॉन डी, ठीक। और यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन थीटा। और इसका अगर हम लोग डायरेक्शन देखें तो कौन से डायरेक्शन हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये कौन सा डायरेक्शन है तो हम लोग यहाँ पे कहीं पे लिख देते हैं। सपोज करिए इधर हमारा कौन सा डायरेक्शन है, ये है एक्स, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या चाहिए आई कैप। क्लियर है, देखिए ध्यान से। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे अगर हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे, देखिए के लेमडा अपॉन डी, ठीक है। यहाँ पर क्या है थीटा 2 और थीटा 2 सॉरी थीटा 2 और थीटा 1 क्या है बराबर। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा। तो ये कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया, ये क्या आ गया 0 आ गया। कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा ये क्या आ गया, मतलब ई पैरेलल क्या आ रहा है 0 आ रहा है। मतलब ये जो कंपोनेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 0 और सिर्फ किस में कंपोनेंट आ रहा है सिर्फ और सिर्फ आई कैप में कंपोनेंट आ रहा है, जे में कितना आ रहा है 0 आ रहा है। यही चीज़ आपको बताया भी गया था कि अगर एकदम मिड पॉइंट पे है तो जैसा ऊपर एलिमेंट वैसा ही नीचे एलिमेंट, जैसा ऊपर एलिमेंट वैसा ही क्या होगा नीचे होगा, ठीक। और सिमेट्री से जो वाई एक्सिस में फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा 0। तो नेट फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा एक्स डायरेक्शन में। मतलब इस पूरे रॉड के कारण पूरा का पूरा फील्ड किधर होगा आपका सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जनरल केस था और ये कौन सा केस है जब रॉड का कुछ ना कुछ फाइनाइट लेंथ हो। हम लोग ने यहाँ पर लेंथ कितना लिया है फाइनाइट लेंथ कुछ ना कुछ 12 लिया है, ठीक है। अब हम लोग इस पे और कुछ एप्लीकेशंस को देखते हैं, ठीक। जब पॉइंट मिड पॉइंट पे नहीं हो कहीं और हो अलग हो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से अब कहाँ चला जाता है सपोज, ठीक है। इसको हम लोग रब करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि अब एक रॉड है, ठीक। अभी भी ये कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। और पॉइंट जो है पॉइंट है यहां पे और ये जो डिस्टेंस है ये कितना डिस्टेंस है डी। पॉइंट क्या है डिस्टेंस डी है, देखिए ध्यान से, ठीक है। और ये यहीं तक है ये रॉड और ये इंड कहाँ तक गया है, ये गया प्लस इन्फिनिटी तक। कहाँ तक गया प्लस इन्फिनिटी तक। देखिए ध्यान से इस तरीके के रॉड को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक सेमी इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको सेमी इनफाइनाइट। इस तरीके के रॉड को हम लोग क्या बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि इसका ये एंड तुमको पता चल रहा है लेकिन ये वाला एंड क्या हो गया फिक्स। अभी इसको समझना है कि यहाँ पर हम लोग कौन से परपेंडिकुलर को कैसे लिखेंगे और फील्ड को कैसे पैरेलल को कैसे लिखेंगे। देखिए ध्यान से इस अरेंजमेंट में हम ऐसा क्या चेंज ला दें, ठीक है ना, कि ऐसा अरेंजमेंट बन जाए। तो सपोज करिए कि अगर हम लोग इसको यहाँ से इस रॉड को मिटाते जाएं, इस इतना पोर्शन को, और मिटाते मिटाते यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक। तो देख लीजिए तब तो ये इसका कोई मतलब ही नहीं है। और देखिए ये पॉइंट इसका ऐसा हो गया और ये इंड तो इसका कहाँ पे इन्फिनिटी पे। तो अगर हम लोग इसको मिलाए भी तो आप सोच के देखिए कहाँ से ये मिलते हुए आएगा इन्फिनिटी से। और ये वाला एंगल हमारा कौन सा था थीटा 1 और नीचे की तरफ हमारा कौन सा एंगल था
थीटा 2। तो थीटा 2 अगर हम इस पॉइंट के लिए देखें, पॉइंट P के लिए, तो नीचे तो रॉड है ही नहीं, तो नीचे वाला एंगल थीटा 2 कितना हो जाएगा 0। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा 2 हमारे लिए कितना है 0। और सेकंड केस थीटा 1 हमारे लिए कितना है, तो देखते हैं। देखिए अभी ये कितना होगा, अभी रॉड को थोड़ा और बढ़ा देते, ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, इनफाइनाइट पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा अप्रॉक्स ये स्ट्रेट हो जाएगा। मतलब कि ये थीटा 1 जो होगा हमारे लिए कितना कंसिडर करना है 90 डिग्री। क्या कंसिडर करना है 90 डिग्री, ठीक। और फिर अब अगर हम लोग इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट पर अगर हम लोग फील्ड लिखे, ठीक, तो हम देख रहे थे कि हमारे पास जो फील्ड का इक्वेशन आ रहा था, ठीक है, कौन सा था, एक परपेंडिकुलर था, वो कितना था k लेमडा अपॉन d, कितना था k लेमडा अपॉन d, परपेंडिकुलर, रॉड के परपेंडिकुलर था, वो किधर था, इधर, k लेमडा अपॉन d। और क्या था साइन थीटा 1, तो साइन थीटा 1 कितना 90, तो लिख सकते हैं यहाँ से साइन 90 अब प्लस साइन कितना 0, ऐसा, ठीक है। साइन थीटा 1 थीटा 1 90 प्लस 0। फिर हम लोग यहाँ से अगर लिखें किस चीज़ का, नीचे की तरफ था क्या चाहिए हमारे पास, पैरेलल, अगर ई पैरेलल हम लोग लिख दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा k लेमडा अपॉन d। और देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, अब cos थीटा 2, तो cos थीटा 2 कितना हो जाएगा 0, अब माइनस cos 90। अब देखिए ध्यान से, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो ये वाला एक्सप्रेशन परपेंडिकुलर कितना आएगा, सिर्फ इतना ही k लेमडा अपॉन d, कितना आएगा k लेमडा अपॉन d, ठीक है। और ये पैरेलल वाला कितना जाएगा, ये भी कितना आएगा k लेमडा अपॉन d ही आएगा, देखिए ध्यान से, ठीक है। ये भी कितना आएगा k लेमडा अपॉन d, और ये भी कितना आएगा k लेमडा अपॉन d। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा देखते हैं रिजल्टेंट फील्ड किधर आएगा, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है एंगल पहचान, ठीक है। तो ये भी k लेमडा अपॉन d, ये भी k लेमडा अपॉन d, तो रिजल्टेंट किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। कौन सा डायरेक्शन में हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर हम लोग डायरेक्शन देखें, ठीक, तो इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं आई कैप, और इसमें डाउनवर्ड है तो क्या लगा सकते हैं माइनस जे कैप, ठीक है, आई कैप और माइनस जे कैप। हमको ये कंपोनेंट पता चल गया और ये कंपोनेंट पता चल गया। देखिए दोनों कंपोनेंट क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बोथ कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर। तो ई नेट अगर हम लोग लिखना चाहे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो कैसे लिख देंगे, ई पैरेलल कंपोनेंट, या सब परपेंडिकुलर से स्टार्ट करते हैं, ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट आई कैप, ठीक है, अब प्लस ई क्या हो जाएगा पैरेलल कंपोनेंट माइनस ऑफ जे कैप, ठीक। और यहां से फिर हम लोग अगर रिजल्टेंट निकालना हो, ठीक, तो मॉड लगाएंगे और अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। या देखिए ये कंपोनेंट भी क्या है सेम है, ये कंपोनेंट भी सेम है, तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ई नेट कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ई नेट कितना हो जाएगा, ठीक। तो हम लोगों को पता है कि एक फॉर्मूला होता है 2a sin थीटा बाई 2, सॉरी 2a cos थीटा बाई 2, ठीक। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या चीज 2k लेमडा अपॉन d, ठीक, 2k लेमडा अपॉन d और साइन सॉरी cos 90, तो cos 90 बाई 2 कितना हो जाएगा cos 45 मतलब 1 बाई रूट 2, मतलब कितना हो जाएगा रूट 2k लेमडा अपॉन d। और नेट डायरेक्शन किधर हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ये किसके कारण हुआ, ये किसके कारण हो गया, सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण। किसके कारण, सेमी, आपको पॉइंट पहचानना पड़ेगा कि एक इंड है पूरा ऊपर और एक इंड फिक्स है और दूसरे इंड के ठीक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, दूसरे इंड के ठीक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, तब जाके हमारे पास कितना आ रहा है रूट के लेमडा अपॉन डी। क्लियर है। इसी पॉइंट को अगर हम लोग इस तरीके से देखें कि अभी इस वाले इंड को कहां पहुंचा दिया जाए, इस वाले इंड को कहां पहुंचा दिया जाए, नीचे डाउनवर्ड इनफाइनाइट पे, और इस इंड को क्या कर दिया जाए फिक्स। हम लोग उस केस को भी देख लेते हैं, ठीक, देखिए उस केस को भी हम लोग अभी देखते हैं। सपोज करिए कि ये एक रॉड है और इसका ये इंड कहां पे है इन्फिनिटी पे, और ये क्या है फिक्स है, ये क्या है फिक्स है, ये क्या है फिक्स है, और यहां से ये डिस्टेंस कितना दे दिएगा डी, और इस पॉइंट पे हमको निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है। तो एकदम इसी के जैसा है, एकदम क्या होगा इसी के जैसा होगा, बस थोड़ा सा ध्यान क्या होगा कि यहाँ पे एक तो होगा इधर
ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे ई परपेंडिकुलर, और एक क्या होगा ऊपर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे ई पैरेलल, और रिजल्टेंट किधर होगा इधर। ठीक, ये कितना होगा, ये होगा आपके पास वही के लेमडा अपॉन डी आई कैप, के लेमडा अपॉन डी आई कैप, लेकिन ये कितना हो जाएगा के लेमडा अपॉन डी जे कैप। देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा के लेमडा अपॉन डी जे कैप। वहां पे क्या था, वहां पे था हमारे पास थीटा 2 0, थीटा 2 0 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा 1 हो जाएगा 0, और थीटा 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए ध्यान से, ठीक, जो इंड इनफाइनाइट पे चला जाता है उस इंड से उस पॉइंट को एंगल जो जोड़ता है, जो इंड इनफाइनाइट पे चला गया उस इंड से उस पॉइंट को आप जोड़िए, और जो एंगल बन रहा है, ठीक, तो नीचे जो एंगल बनता था हमारे लिए नीचे नीचे वो एंगल क्या था थीटा 2, तो वो कितना होगा 90 डिग्री, और जो ऊपर बचेगा वो कितना हो गया, ठीक, और रिजल्टेंट किधर हो जाएगा उस साइड। अगर ये रॉड निगेटिव चार्ज होता, कैसा होता निगेटिव चार्ज, तो ये जो आपको रेड वेक्टर दिख रहा है जो जिसका मैग्नीट्यूड आया है रूट के लेमडा बाई डी, वो किधर होता है इस साइड, इस साइड, तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड होता है और एक कंपोनेंट ऊपर होता। ठीक, फिर से हम बता रहे हैं, अगर ये कैसा होता निगेटिव निगेटिव, तो ये जो रेड वाला दिख रहा है ये किधर होता बाहर की तरफ, सॉरी रॉड की तरफ, इस साइड, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मतलब माइनस आई कैप, और एक ऊपर मतलब प्लस जे कैप। यहाँ भी ठीक इसका उल्टा आता है, वो तो बस सिर्फ डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये केस है, ठीक, किसके केस में, रॉड के केस में, कि आपको कौन कौन सा एंगल कैसे कंसिडर करना है। ठीक है, अब इसके बेस्ड पे कॉम्बिनेशन पे भी क्वेश्चन आता है, सिर्फ रॉड है यहाँ, तो सिर्फ एक सिंगल रॉड के कारण हम लोग देखें। ठीक है, अब 2-3 अरेंजमेंट को एक साथ कनेक्ट करके तब पूछा जाता है। ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे, जस्ट इसके बाद उसको नोट करिए। अब नेक्स्ट अरेंजमेंट हम लोग देखते हैं, इसमें देखिए क्या दिख रहा है आपको, इसमें कि इनफाइनाइट से एक वायर आया है, ठीक, यहां तक, उसका ये रेड सेक्शन आपको दिख रहा है, ये एकदम क्या है एक क्वाड्रेंट है जिसका यहाँ पे सेंटर है, ऐसे रॉड को लाया गया और ऐसे फोल्ड कर दिया गया यहाँ पे ऐसा करके, और फिर यहाँ से एक जो है ये कहाँ तक चला गया है इनफाइनाइट तक चला गया। तो बोला गया कि इस पूरे अरेंजमेंट के कारण इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है आपका, उस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है फील्ड निकालना है। इस पूरे अरेंजमेंट के कारण इस पॉइंट पे आपको क्या करना है फील्ड निकालना है। ठीक है, इसमें देखिए आपको 3 अरेंजमेंट दिख रहा होगा। पहला तो एक ये वाला वायर, ठीक ठीक, दूसरा ये, और तीसरा ये, और सब के सब पे कैसा चार्ज है एकदम पॉजिटिव चार्ज है, सब पे सब कैसा है एकदम पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान से देखिएगा, ये है वायर नंबर 1, ये है वायर नंबर 2, और ये क्या है वायर नंबर 3। हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। तो सपोज करिए कि ये जो वायर नंबर 1 है इसके कारण हम लोग इस पॉइंट पे लिखे हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो डिस्टेंस, तो देखिए ये तो क्वाड्रेंट है, मतलब सर्कल का 1/4 पार्ट है ये। ठीक है, जैसे ये होता है ना सर्कल, ठीक, इसको ऐसे काट दे, तो ये जो सेक्शन बचा, ठीक है, ये इतना ही है। तो इसका ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा रेडियस। ठीक, तो ये हम लोग कितना कंसिडर कर रहे हैं कि r है। ठीक है, ये कितना है r, और ये भी कितना होगा r ही होगा। ठीक, मतलब ये जो रेड सेक्शन जो क्वाड्रेंट है ये कितना है r है। अब देखिए ध्यान से, इस वायर 1 के कारण हमको इस पॉइंट P पे लिखना है, तो आप अभी पूरे अरेंजमेंट को भूल जाइए, 2 और 3 को भूल जाइए और सोचिए कि इसको कैसे लिख सकते हैं। जैसा पिछला क्वेश्चन था हमारा, ठीक, तो हमारे पास 2 कंपोनेंट आया, कैसा, एक तो आया नीचे, ठीक है, एक कैसा आया नीचे आया था कंपोनेंट ऐसा, और एक कंपोनेंट किधर आया था इधर। ठीक, ये किसके कारण आ रहा है, ये 1 के कारण हम लोग लिख रहे हैं, किसके कारण लिख रहे हैं 1 के कारण। ठीक, और ये वाला हमारे पास कितना था के लेमडा अपॉन, देखिए ध्यान से, इस इंड में अगर हम लोग लिखे, ठीक, तो कितना था के लेमडा अपॉन r, या वहां पे d कंसिडर क्या होते लिखे होंगे d। ठीक है, और यहां पे लिख दिए होंगे साइन, और थीटा 1 कितना था हमारे पास 90, तो साइन 90 प्लस एंड सो ऑन। तो आप वहां से चेक कर सकते हैं के लेमडा अपॉन r, ये भी कितना था हमारे पास के लेमडा अपॉन r। ठीक, ये था आई कैप में, और ये क्या था माइनस के जे कैप। ये जो हम लिखे हैं किसके कारण लिखे हैं, ठीक, ड्यू टू वायर 1। अब जो लिखेंगे, ठीक, वो किसके कारण लिखेंगे वायर 2 के कारण। देखिए क्या लिखेंगे वायर 2 के कारण, वायर 2 के कारण, इस वायर 2 के कारण। ठीक है,
तो इसका तो एक कंपोनेंट इस वायर के परपेंडिकुलर, तो वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऐसा, तो देखिए ध्यान से, एक कंपोनेंट किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक, और दूसरा कंपोनेंट किधर, दूसरा कंपोनेंट किधर, ठीक। तो आप यहां से देखिए दूसरा कंपोनेंट इसका किधर हो जाएगा, यहां से एक एंड है, यहां पे सब पे कैसा पॉजिटिव चार्ज, तो एक इधर नेट फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन पे, एक कंपोनेंट ऊपर और एक कंपोनेंट नीचे, ऐसे, ये, ठीक। और ये भी कितना होगा, के लेमडा अपॉन आर, और ये भी कितना होगा, के लेमडा अपॉन आर। तो 1 के कारण हम, रेड वाला किसके कारण है, 1 के कारण, रेड वाला किसके कारण है, 1 के कारण, ठीक। और ये जो ब्लैक है, ब्लैक कंपोनेंट्स वो किसके कारण है, 3 के कारण, सपोज कर। देखिए अब इस पॉइंट पे आप ये देख सकते हैं, ठीक, कि इधर है कितना, के लेमडा अपॉन आर आई कैप के साथ, ये है के लेमडा अपॉन आर, ठीक। तो ये क्या कर देगा, इसको कैंसिल कर देगा, और नीचे वाला क्या कर देगा, इसको कैंसिल कर देगा। मतलब ये दोनों वायर एक दूसरे के कंपोनेंट को कैंसिल कर देंगे, ठीक। एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 एंड ड्यू टू वायर 3 इज 0 एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे वायर 1 और वायर 3 के कारण फील्ड कितना है, 0 है। तो अब बचा कौन सा, ये वाला सेक्शन। तो इसके कारण क्या होगा, देखिए एक लेक्चर आप उसको देख सकते हैं, ड्यू टू एन आर्क, और आर्क के कारण हम लोग ने पढ़ा था कि कितना होता है, 2k लेमडा अपॉन आर, ठीक है, इंटू साइन 5/2। देखिए ये आर्क के कारण होता है, और फाई क्या होता है, आर्क एंगल, 2k लेमडा अपॉन आर साइन 5/2। और यहाँ पे देखिए ये एंगल कितना है, यहाँ पे ये है कितना, 90 डिग्री, ये कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग इस पूरे के कारण फील्ड अगर देखें तो किधर होगा वो, रेडियली आउटवर्ड, और कितना, 2k लेमडा अपॉन आर साइन कितना, 90/2, साइन 90/2, साइन 90/2 कितना होगा, 45, ये कितना हो जाएगा, साइन 45, और साइन 45 1/√2, √2 से √2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, √2k लेमडा अपॉन आर, √2k लेमडा अपॉन आर, ठीक है। इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन, अगर इसी को हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, ठीक। अब देखिए चूंकि ये पूरा का पूरा, ये कितना एकदम 90 डिग्री पे है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे एंगल, तो एकदम बीच से निकलेगा, मतलब कितने पे निकलेगा, ये एंगल जो होगा आपके पास, ये कितना होगा, 45 डिग्री, कितना होगा, 45 डिग्री। तो अगर इसको हम लोग वेक्टर ई बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वेक्टर या ई बोल रहे हैं, तो इसका एक कंपोनेंट हम लोग इधर लिखेंगे और एक कंपोनेंट उधर लिखेंगे। तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहे वेक्टर, तो ई इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, √2k लेमडा अपॉन आर, और लिखेंगे कितना, cos 45 डिग्री कितना, आई कैप, और प्लस √2k लेमडा अपॉन आर साइन 45 डिग्री जे कैप, कितना लिख देंगे, जे कैप। cos 45 से √2 कैंसिल, देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इससे ये सॉरी, हाँ ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, k लेमडा अपॉन आर आई कैप प्लस k लेमडा अपॉन आर जे कैप, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में, ठीक। मतलब x में इतना फील्ड और y में इतना फील्ड। ये किसके कारण है, कंपोजिशन ऑफ वायर्स के कारण है। 3 कंपोजिशन है यहाँ पे, 1, 2 और 3, ठीक है। इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी 3 ही अरेंजमेंट है। एक वायर तो आपका यहाँ है 1, एक नीचे है 2, और एक इधर 3, ठीक। और ये क्या है, एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ये सेमी सर्कुलर रिंग है। और ये क्या है, सेंटर, इसका ये डिस्टेंस आर रेडियस है डी, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। डायग्राम थोड़ा यहाँ पे टेढ़ा हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं इसको, ठीक। अब हम लोग को फिर से क्या निकालना है, यहाँ पे फील्ड निकालना है। जो डॉटेड पॉइंट आपको दिख रहा है ये वाला पॉइंट पी, इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है। हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग अलग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। ये पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पे जो वायर 1 है हमारे पास, इसके कारण फील्ड अगर हम लोग देखें, ठीक, तो किधर होगा, एक फील्ड तो हमारा होगा डाउनवर्ड, ठीक, और एक फील्ड किधर होगा, इस साइड, ठीक है। एक फील्ड होगा हमारा ऐसा डाउनवर्ड विच इज पैरेलल, ये वाला देखिए, ये होगा पैरेलल, और ये क्या होगा, ठीक, परपेंडिकुलर। क्लियर है। हम लोग कंपोनेंट लिखेंगे, फिर इसके कारण भी देखेंगे तो क्या होगा,
इसके कारण में क्या होगा, एक डाउनवर्ड, ठीक, और एक किधर होगा, इस साइड, ठीक, एक क्या होगा, डाउनवर्ड ही होगा इसके कारण पे, देखिए ध्यान से, ठीक, और एक किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ये किसके कारण है, 3 के कारण, और ये किसके कारण है, 1 के कारण, ठीक। अब देखिए कितना होगा, तो वही होगा 2k लेमडा अपन r, कितना हो जाएगा, 2k लेमडा अपन r, सॉरी 2k लेमडा अपन k लेमडा अपन r, कितना हो जाएगा, k लेमडा अपन r। अब यहाँ से देखें ये सेक्शन आपके पास E1 है, अब एक तो ये रेड वाला सेक्शन बचता है, तो ये जो सेक्शन होगा ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक, लेकिन ये किसके परपेंडिकुलर होगा, वायर 3 के, और ये किसके परपेंडिकुलर होगा, वायर 1 के, ठीक। और दोनों का एक कंपोनेंट जो होगा नीचे होगा, उसको हम लोग यहाँ भी देख लेते हैं। देखिए इसके कारण एक फील्ड कैसा होगा, नीचे, और एक फील्ड कैसा होगा, इस डायरेक्शन में, और इसके कारण भी एक फील्ड कैसा होगा, नीचे, और एक फील्ड कैसा होगा, इस डायरेक्शन में। तो ये कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल, ठीक। और नेट फील्ड जो होगा यहाँ पे ई पैरेलल नेट, ये कितना हो जाएगा, k लेमडा अपॉन, और कितना हम लोगों ने कंसिडर किया था, d, प्लस k लेमडा अपॉन d, मतलब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2k लेमडा अपॉन d, और डायरेक्शन लगाना चाहिए तो माइनस j का। देखिए ध्यान से, इसमें क्या हो जाएगा, फील्ड 0। अब इस पे भी पॉजिटिव चार्ज अब इसके कारण निकालते हैं, तो ये इसके कारण ड्यू टू आर्क लिखे, E ड्यू टू, या डायरेक्ट लिख दिए E ड्यू टू कितना, 2, ठीक है, E ड्यू टू 2 कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो क्या होता है फॉर्मूला, 2k लेमडा अपॉन d दैट इज r, 2k लेमडा अपॉन r, और साइन कितना, साइन 5/2, मतलब साइन 180/2, मतलब 90, मतलब कितना हो जाएगा डायरेक्ट 2k लेमडा अपॉन d। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, सो देख लीजिए, इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, अपवर्ड होगा, कैसा होगा, अपवर्ड, मतलब j कैप, मतलब कैसा हो जाएगा, j कैप। तो इस दोनों वायर के कारण रिजल्टेंट फील्ड किधर आ रहा है, डाउनवर्ड माइनस j में, और इसके कारण किधर आ रहा है, प्लस j में। तो ई नेट जो हम लोग लिखेंगे, ठीक, ई नेट वो कितना हो जाएगा, 0, देख लीजिए, ठीक है, ई नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ से, 2k लेमडा अपॉन d विथ माइनस साइन एंड 2k लेमडा अपॉन d विथ प्लस साइन, ई नेट क्या हो जाएगा, 0, कहाँ पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे हमारे पास ई जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।